यहोवा राजा हुआ है, पृथ्वी मगन हो और द्वीप जो बहुतेरे हैं वह भी आनंद करें। उसके आगे आगे आग चलती हुई और उसके विरोधियों को चारों ओर भस्म करती है। पहाड़ यहोवा के सामने मोम के समान पिघल गए, अर्थात सारी पृथ्वी के परमेश्वर के सामने। उसकी महिमा देखी। जितने खुदी हुई मूर्तियों की उपासना करते और मूर्तियों पर फूलते हैं वे लज्जित हो। हे सब देवताओं, तुम उसी पर दंडवत करो। क्योंकि हे यहोवा, तू सारी पृथ्वी के ऊपर परम प्रधान है, तू सारे देवताओं से अधिक महान ठहरा है। धर्मी के लिए ज्योति और सीधे मन वालों के लिए आनंद बोया गया है। यहाँ हमने सुना भजन संहिता। यहाँ परमेश्वर की एक विशेषता बताई गई है। वो कौन सी विशेषता है? सर्वोच्च शासक कि वो सर्वोच्च शासक है। जब हम कहते हैं ना कि वो क्या है, राजाओं का भी राजा है और प्रभुओं का प्रभु है, यानी कि जो प्रभुता करते हैं ना उनके ऊपर भी वो प्रभुता करता है। और जो अपने आप को राजा समझते हैं उनका भी वो राजा है। हालेलुया। तो उन्हीं का इसमें महिमा मंडन है। हालेलुया। क्या कर रहा है वचन की यहोवा राजा हुआ है, पृथ्वी मगन हो और द्वीप जो बहुतेरे हैं वह भी आनंद करे। जब हम प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं, और दानियल के भी भविष्यवाणियों में इसमें बहुत सारा जो भविष्यवाणी है, जो अंत के समय में क्या होगा। तो जैसे कि प्रभु ने बोला अपने चेलों से कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, जिसने पिता को देखा उसने मुझे देखा, और मैं अपने आप से कुछ भी नहीं करता हूँ, जो पिता को करते हुए देखता हूँ। पुत्र क्या है? जो पिता को करते हुए देखता है वो वही करता है। इन सब बातों का क्या मतलब है? तो इन सब बातों को यदि हम गहराई से समझने का प्रयास करते हैं तो इन सब का मतलब वही है कि जैसा हम बार बार बात करते हैं कि जैसे हमारा एक परिवार है, परिवार में सपोज करो कि 5 लोग हैं, 4 लोग हैं, 7 लोग हैं, तो हम क्या करते हैं कि वहाँ पर जो है ना वर्क डिवाइडेशन करते हैं। मान लो कोई फंक्शन है तो क्या कहते हैं, सपोज करो कि शादी है तो हम क्या करते हैं कि भाई देखो टेंट बैंड और इन सब का जो है ना जवाबदेही मैंने फलां को दिया, ठीक है, और गहने जेवर कहाँ से आएंगे ना वो गवाही वो जो है वो जिम्मेदारी मैंने फलां को दिया। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, मेहमानों का क्या करना है, कैसे करना है, कैसे अरेंज करना है, वो हम फलां को दे दिए। इस तरह से क्या करते हैं, काम का बंटवारा करते हैं। तो वो क्यों करते हैं कि यहाँ पर जो है सब अलग अलग उपस्थिति है सबकी। जैसे हम 5 लोग हैं तो 5 लोग हैं, 5 व्यक्ति जो है अलग अलग इंडिविजुअल है, लेकिन परमेश्वर 5 या 10 नहीं है। ये बात हम बार बार करते हैं और हम बेहतर जानते हैं कि परमेश्वर एक ही है, वो 10 या 20 नहीं है, लेकिन काम बहुत सारे हैं। तो इसलिए परमेश्वर क्या करते हैं कि सबको काम बांट रखे हैं। अगर मैं यहाँ पर हूं तो परमेश्वर ने मुझे किसी खास उद्देश्य से यहाँ पर लाया है धरती पर।
जितना उद्देश्य है उतना उद्देश्य जिस दिन पूरा हो जाएगा उस दिन परमेश्वर मुझे मेरा काम समाप्त कर देगा यहाँ से। इसी तरह से हर एक उद्देश्य से बनाए गए हैं। तो प्रभु यीशु मसीह जो इस धरती पर आए थे उनको भी एक खास उद्देश्य से भेजा गया था, है ना। देखो वो सारी बात तो कहते हैं कि मैं पिता में हूँ, पिता मुझ में है। बहुत सारी बात ऐसी है जो मतलब वहां भी दिखाते हैं कि पिता मुझसे बड़ा है। तो इन बातों को यदि हम देखेंगे ना तो हमें समझ में आएगा कि पिता क्यों बड़ा कह रहे हैं पिता, कि वो जो है एक खास उद्देश्य से जो है ना परमेश्वर ने उनको अलग किया था, अपने से सिर्जा था, है ना। उस उद्देश्य को उन्होंने पूरा किया और आज्ञाकारी रह के उन्होंने उसको निभाया पूरी तरह से। हम सब जानते हैं जब हम पवित्र बाइबल को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि उन्होंने चंगाइयाँ दी, उन्होंने वो तमाम काम किए जो सामर्थ्य के काम थे, जो चिन्ह और चमत्कार के द्वारा उन्होंने प्रकट किए। और उन्होंने हमारे सामने एक ऐसा आइडियोलॉजी रखा कि ताकि हम सिर्फ परमेश्वर, जैसे वचन कहता है ना कि स्वर्ग का राज्य केवल बातों में नहीं है, क्या है, स्वर्ग का राज्य सामर्थ्य में है ना। तो हम समझे इस बात को, हम देख सकें और देख के हम विश्वास कर सकें कि जो परमेश्वर का राज्य है वो राज्य वाकई में कैसा है। क्या केवल बातें करते रहने से हो जाएगा कि जो है आप इतना दिन ये करो तो आपका ये हो जाएगा, होगा नहीं होगा, अगर नहीं हुआ तो ये आपका जो है कमी रह गया, वो आपका कमी रह गया। मतलब ये हम ख्याली पुलाव ही बना रहे हैं, हम समझते कुछ नहीं है, हमारे पास असलियत कुछ नहीं है, सच्चाई कुछ नहीं है। तो हम कितना भी बात बना ले उससे कुछ होगा क्या। मान लो हम खाने का जो है ना रेसिपी किताब लाके आपके सामने रख दे, किसी के भी सामने, कोई भूखा है, बहुत बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाने की विधियां जो है ना लिख करके उसके सामने रखा जाए और बोले कि इसको पढ़ते रहो सुबह से शाम तक, क्या कभी पेट भरेगा, उसको स्वाद मिलेगा? इससे कब मिलेगा? जब उसके सामने भोजन हो और वो खाए तब पता लगेगा कि ये भोजन जो है ना हमारे वास्तव में रियल भोजन है या नहीं है, भरा या नहीं भरा, और इसका स्वाद कैसा था। तो यही चीज जो है ना परमेश्वर हमारे सामने रखने के लिए प्रभु यीशु मसीह के रूप में उन्होंने अपने आप को प्रस्तुत किया, जो हमने देखा और जो हम आज देख रहे हैं। हालेलुया। और अंत में क्या होना है, सब बातें मिलकर के जब वो दुष्ट का राज्य खत्म हो जाएगा, जब दुष्ट को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा, शैतान को, जो प्रकाशित वाक्य बताती है, जो परमेश्वर ने बताया यूहन्ना के जरिए बताया। तो वो जब सारी चीजें जब खत्म हो जाएगी, जब वो 1000 वर्ष का राज हो जाएगा, जब वो शैतान को खत्म कर दिया जाएगा, आग के कुंड में डाल दिया जाएगा, उसके बाद राज्य किसका हो जाएगा? उसके बाद लोग पुत्र को नहीं जानेंगे, उसके बाद लोग पिता को जानेंगे। एक ही पिता होगा और एक ही राजा होगा। हालेलुया। उसके बाद कोई सेनाओं का यहोवा नहीं होगा, कोई यीशु मसीह नहीं होगा, एक ही परमेश्वर को लोग देखेंगे और जानेंगे, और उन्हीं का राज्य होगा जो हमेशा हमेशा का होगा। हालेलुया। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि यहोवा राजा हुआ है, पृथ्वी मगन हो और द्वीप जो बहुतेरे हैं वह भी आनंद करे। बादल और अंधकार उसके चारों ओर है और उसके सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है। हालेलुया। यहाँ पर क्या कह रहा है? बादल और अंधकार उसके चारों ओर है। जब हम उत्पत्ति पढ़ते हैं तो वहां पर क्या है? वहां भी अंधकार ही था और परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था। हालेलुया। अंधकार को किसने सिरजा है?
और उजियाले का पिता कौन है। जब हम यशाया पढ़ते हैं ना तो वहाँ पर देखते हैं यशाया भविष्यवाणी करता है और अय्यूब में भी लिखा हुआ है, अय्यूब की किताब में भी ये बातें लिखी हुई है। तो हम कई बार जो है ना यहाँ पर कंफ्यूजन में आ जाते हैं, ये शैतान, ये अंधकार, ये वो। अंधकार कहाँ है? अंधकार को जब पूरी सृष्टि का बनाने वाला वो परमेश्वर है तो अंधकार को किसी और ने नहीं बनाया है। अंधकार भी परमेश्वर के द्वारा ही बनाया गया है कि ताकि उजियाले की पहचान हो। अगर भूख नहीं होगा तो भोजन का कोई महत्व रहेगा? और फिर अगर जुबान नहीं हो तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा भोजन जो है ना बहुत स्वादिष्ट है और कौन सा भोजन जो है ना स्वाद कम है, उसका स्वादहीन है, फीका है। नमक के स्वाद को, मसाले के स्वाद को कैसे हम पहचानेंगे? मीठा कौन सा है, नमकीन कौन सा है, तीखा कौन सा है, कैसे पहचानेंगे? तो वैसे ही यहाँ जो अंधकार सिरजा गया, शैतान सिरजा गया और वो तमाम जो अंधकार की शक्तियां हैं जिनको हम देखते हैं कि जो लोगों को परेशान करते हैं, जो लोगों के जीवन में अगर आ गए तो उनके जीवन को बद से बदतर बना देते हैं। वो क्यों बनाते हैं? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ चलें, उसके पीछे चलें और जो भलाई है उसके अनुसार चलें। लेकिन कई बार हम भलाई को नहीं पहचानते हैं, तो इसके कारण क्या होता है कि हमारा बुराई का साथ हो जाता है। तो बुराई के साथ होने का जो परिणाम है वही वो है, और जो भलाई के साथ होने का जो परिणाम है वो दूसरा है, जो हम परमेश्वर की करुणा, भलाई और उसकी महानता को अपने जीवन में देखते हैं, उसके आशीषों को देखते हैं, उसके कामों का प्रतिफल हम देखते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और उसके आगे आगे आग चलती हुई उसके विरोधियों को चारों ओर भस्म करती है। उसकी बिजलियों से जगत प्रकाशित हुआ, पृथ्वी देखकर थरथरा गई है। पहाड़ यहोवा के सामने मोम के समान पिघल गए, अर्थात सारी पृथ्वी के परमेश्वर के सामने। आकाश ने उसके धर्म की साक्षी दी और देश देश के सब लोगों ने उसकी महिमा देखी है। धर्म की साक्षी कौन देगा? हालेलुया। आप सब यही है ना? धर्म की साक्षी कौन देगा? इस संसार में हम जिससे भी बात करेंगे ना, जो ज्यादा बुराइयों में घिरा हुआ है ना, कितना भी बुराइयों में घिरा हो, और उसको हम बोल देंगे तू तो पाप करता है, तो तलवार लेके खड़ा हो जाएगा। जो रोज मर्डर करता है ना, उसको भी बोलेंगे तू अगर पाप कर रहा है ना, तो वो पिस्टल तान देगा हमारे ऊपर, है ना? तो क्या हम न्याय करेंगे क्या उसका, या वो खुद न्याय करेगा अपना? आज उसको लगता है क्योंकि आज उसके हाथ में पिस्टल है ना? जब हाथ नहीं रहेगा तब कौन सा पिस्टल चलेगा? कल्पना करिए, जब हमारे पास हाथ ही ना हो, जब हमारे पास ये शरीर ही ना हो, तब हम कैसे अपने आप को जस्टिफाई करेंगे? कैसे हम अपने आप को सही ठहराएंगे और गलत ठहराएंगे? सही और गलत ठहराने वाला तो परमेश्वर है, जो सब कुछ देख रहा है, हर एक चीज उसके रजिस्टर में नोट है। इसीलिए धर्म की भी साक्षी, कौन धर्मी है कौन अधर्मी है, उसका भी साक्षी आकाश ही देगा, जमीन से नहीं मिलेगा। जितने खुदी हुई मूर्तियों की उपासना करते और मूर्तों पर फूलते हुए लज्जित हों, हे सब देवताओं तुम उसी को दंडवत करो। ये सब कब होगा? अभी हमने पहला वचन में पढ़ा है ना कि यहोवा राजा हुआ है। तो जब यहोवा राजा होगा, यानी कि जब प्रभु न्याय के आसन पे आएंगे, उस समय ये सब चीजें सब पता लग जाएगा सबको। जब प्रभु के सामने खड़े होंगे तब पता चलेगा कि हमने किस परमेश्वर को जाना, किस परमेश्वर के पीछे हम जीवन भर चलते रहे और किस तरह का जीवन हमने जिया
क्या हम धर्म का जीवन जी रहे थे या अधर्म का जीवन जी रहे थे, वो उस समय पता चलेगा। जब हमारा एग्जाम होता है तभी तो पता लगता है कि बच्चा कितना पढ़ा है। अगर एग्जाम ही ना हो तब तो सब कहेंगे कि हम बड़े होशियार हैं, तो हम बड़े बुद्धिमान हैं, तो हम जो है बहुत ज्यादा विद्वान हैं। लेकिन असलियत तो पता लगता है जब एग्जाम होता है। तो वैसे ही वो जो एग्जाम का दिन आएगा उस दिन सब पता लगेगा, जिस दिन न्याय का दिन होगा। लेकिन यहाँ पर क्या करा कि हे सब देवताओं तुम उसी को दंडवत करो। तो देवता भी उसी को दंडवत करते हैं, क्योंकि देवताओं को पता है कि ये सृष्टि का बाप कौन है। सियोन सुनकर आनंदित हुई और यहूदा की बेटियां मगन हुई। हे यहोवा, यह तेरे नियमों के कारण हुआ, क्योंकि हे यहोवा तू सारी पृथ्वी के ऊपर परम प्रधान है, तू सारे देवताओं से अधिक महान ठहरा है। हे यहोवा के प्रेमियों, बुराई से घृणा करो, वह अपने भक्तों के प्राणों की रक्षा करता है और उन्हें दुष्टों के हाथ से बचाता है। धर्मी के लिए ज्योति और सीधे मन वालों के लिए आनंद बोया गया है। हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित हो और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। क्या कर रहा है कि हे यहोवा के प्रेमियों, बुराई से घृणा करो, वह अपने भक्तों के प्राणों की रक्षा करता है और उन्हें दुष्टों के हाथ से बचाता है। और धर्मी के लिए ज्योति और सीधे मन वालों के लिए आनंद बोया गया है। धर्म का मतलब ही क्या होता है और धर्मी का मतलब क्या होता है। हमने कितने बार बात किया है कि यहाँ जो बाइबल का जो धर्म और धर्मी है ना, वो इस संसार के धर्म और धर्मी जैसे नहीं है कि हम किसी चीज को पकड़ के चल रहे हैं ना, और अपने ही मर्जी से हमने सब कुछ जो है सोच लिया, कर लिया कि ये जो है ना, मतलब मैं उसका ठेकेदार बन जाता हूँ कि मैं जिसको धर्मी ठहरा हूँ, जो मेरे साथ चले, जो मेरे विचारों को माने, वो जो है ना क्या है, फला धर्म को मानता है, बाकी जो है ना वो धर्मी नहीं है। तो यहाँ पर जो है ना बाइबल का धर्म वो नहीं है। बाइबल का धर्म है खरा, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में खरापन। परमेश्वर के नजर में जो खरा है वो है धर्मी। अब खरा कैसे है, तो हम आज्ञाओं को जानते हैं कि बाइबल में जो है आज्ञाएं क्या है, तो हम खुद समझ सकते हैं। इसके लिए कोई और सर्टिफिकेट नहीं देगा, और अगर सर्टिफिकेट देगा भी तो वो सही नहीं हो सकता है कि हम कितने खरे हैं या नहीं हैं, हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं या नहीं है, परमेश्वर को दिल से उसकी सत्ता को स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं। हम भी कहीं झूठ में तो नहीं जी रहे हैं, कहीं खुदी हुई वृत्तियों के पीछे तो नहीं चल रहे हैं, कहीं अपने हाथों से बनाए हुए, मनुष्य के हाथों से बनाए हुए कलाकारियों के पीछे तो नहीं चल रहे हैं, उसको तो नहीं महिमा दे रहे हैं, झूठ फरेब में तो नहीं चल रहे हैं। हम भी जो है तमाम तरह के जो परमेश्वर ने आज्ञाएं दी है, आज्ञाओं के खिलाफ तो नहीं है। अगर हम नहीं हैं तो फिर उसका जो है वादा है कि जो भी ये सब बातें करता है, तो यहाँ लिखा है कि भक्तों के प्राणों की रक्षा करता है। तो परमेश्वर ऐसे भक्तों के प्राण की रक्षा करता है और उन्हें दुष्टों के हाथ से बचाता है। हालेलुया। और धर्मी के लिए ज्योति और सीधे मन वालों के लिए आनंद बोया गया है। जो सीधे मन के लोग हैं उनका हृदय हमेशा आनंदित रहता है, क्योंकि परमेश्वर उसके हृदय में आनंद देता है और वो हमेशा ज्योति में चलेगा। जो धर्मी है, जो खरा व्यक्ति है, आप देखो अय्यूब के जीवन में कितने तकलीफें आई, लेकिन परमेश्वर ने उसको फिर से खड़ा किया, क्योंकि वो परमेश्वर के आगे खरा गिना गया। हालेलुया। ये धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित हो और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। क्या कर रहा है, किसको कह रहा है, ये भी आप देखो, गौर करने की बात है। हे धर्मियों, धर्मी है कौन? जो परमेश्वर को वास्तव में जो है अपने हृदय में जगह देता है और परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चलना चाहता है और चलता है, वो धर्मी है। उसी के लिए कह रहा है कि हे धर्मियों, उसी को कह भी रहा है
कि यहोवा के कारण आनंदित हो और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। हम और कुछ नहीं कर सकते हैं, हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि हम परमेश्वर को कुछ दे नहीं सकते हैं, हम किसी लायक नहीं हैं। अगर परमेश्वर हमें ना दे तो हम खड़ा नहीं रह सकते एक सेकेंड। उसने सांस दिया है इसीलिए हम जीवित हैं, उसने शरीर बनाया है इसीलिए जो है ना हम खड़े हैं। वो हमें भोजन देता है तब हम खाते हैं, वो पानी देता है तब हम पीते हैं। आज आप देख लो दुनिया की हालत, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पीने के पानी तक नहीं है, भोजन को तो आप छोड़ दो। लोग सूख सूख के मर रहे हैं। वो पानी का महत्व समझते हैं, वो भोजन का महत्व बेहतर समझते हैं। लेकिन ये परमेश्वर की आशीष है कि परमेश्वर ने जिसको भी भोजन दिया है, जिसको भी पानी दिया है, जिसको भी वस्त्र दिया है, जिसको भी सब चीजें दी है जो उसकी जरूरतें हैं, इसलिए हम केवल उसका धन्यवाद कर सकते हैं। और धन्यवाद ही उसको पसंद भी है। उसको ना तो हमारे ज्ञान से मतलब है, न ही हमारे संपत्ति से मतलब है, न ही हमारे बुद्धिमान होने से मतलब है, और न ही हमारे बलवान होने से मतलब है। क्योंकि उसके आगे किसी का बल कुछ नहीं है। वो बल देता है इसलिए हम बलवान होते हैं। तो देने वाला बड़ा है या लेने वाला बड़ा है ना? हम जाते हैं बैंक में निकालने, 10 लाख रुपए दो, कहते हैं अरे रास्ते में कहीं लूट न ले, 10 लाख रुपए निकालने जा रहे हैं। बैंक हमसे बड़ा है या छोटा है? बैंक में तो पता नहीं कई करोड़ रुपए होते हैं एक ब्रांच में, है ना? तो सोचो, और जिसने बैंक को भी बनाया है वो उस रिजर्व बैंक में कितना होगा, और जिसने रिजर्व बैंक को भी बनाया है उसके पास कितना होगा? कोई कमी है क्या उसके पास? तो इसलिए हम हमेशा ध्यान रखें कि इस संसार में हमारे पास कुछ भी नहीं है जिस पर हम घमंड कर सके। और यदि हम घमंड करते हैं तो मैं तो एक ही बात कह सकता हूँ कि हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, क्योंकि हम किसी लायक नहीं हैं। हम उसको याद करें, उसको देखें कि वो हमें रोशनी देता है, तब हम रोशनी में चल पाते हैं। अगर रोशनी ना हो तो हम बड़े आंख वाले हैं, फिर भी आंख हमारा काम करेगा क्या? नहीं काम करेगा। और जो जन्म के अंधे हैं उनको भी तो चलाता है ना कोई, तो कौन चलाता है? वही परमेश्वर। तो आंख वाले को भी उसी परमेश्वर ने बनाया है और अंधे को भी उसी परमेश्वर ने बनाया है। दोनों का काम यही है कि उसका धन्यवाद करें। हालेलुया। जो गरीब है उसको भी उसी परमेश्वर ने बनाया है, जो अमीर है उसको भी उसी परमेश्वर ने बनाया है, जो बहुत बुद्धिमान है उसको भी बुद्धि देने वाला वही परमेश्वर है, और जो निर्बुद्धि है वो भी उसी परमेश्वर की कीर्ति है। दोनों का काम है कि उसका धन्यवाद करें, क्योंकि किसी का महत्व कम नहीं है। जिसको निर्बुद्धि बनाया है ना, वो भी उसी परमेश्वर की महिमा के लिए है, और जो बुद्धिमान है वो भी उसी परमेश्वर की महिमा के लिए परमेश्वर ने बनाया है। तो बस एक ही काम है जो सर्वश्रेष्ठ काम है, वो है उस परमेश्वर का हर एक बातों में धन्यवाद करना। जितना हम धन्यवाद करते हैं उतना ही हमारे जीवन में परमेश्वर और ज्यादा देता है, और जितना ही हम हर एक बातों के लिए कमजोरी में भी धन्यवाद करते हैं तो वो हमें बलवान बनाता है। आमीन, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सात का सात पे नंबर 10। दूसरों की तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तो क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? जब तेरी ही आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है, ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं? हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा।
पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो और अपने मोती सूअरों के आगे मत डालो। ऐसा ना हो कि वे उन्हें पांव तले रौंद दें और पलटकर तुमको फाड़ डालें। हालेलुया। हालेलुया। अभी जैसा कि हमने वचन को सुना पढ़ा, तो ये वचन हम काफी टाइम से सुनते भी आ रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। आज तक कभी भी लागू करे हैं? हो गया होगा 5-6 साल तो पढ़ते हुए हो गया होगा इस वचन को। हर बार पढ़ते भी है, सुनते भी है, हम गवाही भी देते हैं खड़े होके, सब कुछ करते हैं। क्या हम इस वचन को सच में अपने जीवन में मानते हैं? ये हमें जानने की जरूरत है। क्या हम सिर्फ यहाँ चर्च के अंदर बैठे हैं तो 2.5 घंटे के लिए हम सारे क्षमा मांग लेते हैं प्रभु से, और फिर उसके बाद वही गलती करते हैं, और फिर हम बोलते हैं कि क्यों हम इस मुसीबत में पड़े हैं, उस मुसीबत में पड़े हैं। क्योंकि आज भी हम क्या हैं, वही पहले वाला ही मनुष्य हमारे अंदर आज भी जिंदा है। हम जैसे पहले थे आज भी हम वैसे ही हैं। बस सिर्फ वो कहते हैं ना लोग कि धर्म बदल लिया, सही मायने में वो कहते हैं कि धर्म बदल लिया। वो सही कहते हैं कि धर्म बदल लिया, क्योंकि हमने नाम के लिए धर्म बदला पर मन नहीं बदला अपना। क्योंकि आज भी हम क्या हैं, उसी समय के जीवन को हम जी रहे हैं। जैसे पहले थे वैसे ही आज भी हम है। क्योंकि हम क्या हैं, अपने आप को बड़े बना लिए हैं और प्रभु को हमने छोटा बना दिया है। इसलिए वचन को हम क्या करते हैं, तुच्छ समझने लगे हैं। वचन क्या है, सिर्फ कॉपी, जैसे हम बाइबल बुकें पढ़ते हैं वैसे हमने क्या समझ लिया, बाइबल को समझ लिया है कि सिर्फ 2 मिनट पढ़ेंगे, जैसे और किताब पढ़ते हैं वैसे ही हम इसको पढ़ लेंगे, याद रहा तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। और फिर हम प्रचार में क्या कहते हैं कि ये जीवन की पुस्तक है। तो जीवन की पुस्तक है, तो हम जीवन की पुस्तक को अपने जीवन में ग्रहण क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हम अकेले हो गए, हमारा मन कठोर हो गया। सिर्फ चर्च में जब हम आते हैं तब हमारा मन नर्म हो जाता है, वो भी नाम के लिए। तो देखेंगे हम वचन, पहला वचन क्या लिखा है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। यहाँ पहले वचन में क्या बता रहा है, दोष मत लगाओ। हम वचन को बड़े गौर से पढ़ेंगे और एक एक वर्ड को ध्यान से समझेंगे। क्या लिखा है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। अब हम यहाँ पे इस वचन के द्वारा हम अपने आप को जान सकते हैं कि अगर कोई हम पर अभी दोष लगाता है तो क्या हमने भी कभी दोष लगाया होगा? कभी कोई हमारे पर भी दोष लगाता है? क्योंकि ये वचन तो झूठा नहीं है। इस पे क्या लिखा है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। अगर हम दोष लगाते हैं तो ही हम पर भी दोष लगाया जाएगा। अगर हम किसी की तरफ 1 उंगली उठाते हैं तो 4 उंगली हमारी तरफ भी उठाई जाएगी, ठीक, और एक ठेंगा भी आएगा सामने से। तो इसलिए जो है हमें क्या करना है, दोष नहीं लगाना है। हम कोई परमेश्वर नहीं है, हम यीशु मसीह नहीं है, पर आज हम क्या हो गए, हम यीशु मसीह से भी बड़े हो गए हैं। हम झट से लोगों का न्याय कर देते हैं तुरंत। यीशु मसीह भी जो है ना धीरज धरता है न्याय करने में, वचन बताता है हमें। क्योंकि अगर वो न्याय करने लगे ना फुर्तीली से तो कोई भी ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएगा। पर हम क्या हो गए, हम भी यीशु मसीह से बड़े हो गए, हम तुरंत न्याय कर देते हैं सबका। तो वचन अगर हम मानते हैं तो फिर हम वचन के ऊपर चलेंगे भी, वचन को ग्रहण भी करेंगे अपने जीवन में। और यहाँ पे वचन बता रहा है कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। अब यहाँ पे ये भी बताया है कि जिस प्रकार हम दोष लगाते हैं उसी प्रकार से हमारे ऊपर भी दोष लगाया जाएगा। और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। अब हम किसी को तुच्छ ना जाने और अपने आप को ज्यादा बड़ा ना समझे, पर हमारे अंदर क्या है, एक ईगो है, एक घमंड है कि मैं बड़ा हूं तो क्या हूं, मैं ज्यादा ज्ञानी हूं। अगर छोटा कोई ज्ञान की बातें कर रहा है तो क्या है वो, अरे ये तो बच्चा है, अभी मेरे सामने पैदा होके खड़ा हुआ है,
मेरे को तो 48 साल का एक्सपीरियंस है और 50 साल का एक्सपीरियंस है। पर जब फंसता है तो वो बच्चा जो होता है वो भी 48 साल और 50 साल के एक्सपीरियंस को निकाल देता है। पर हम जो है क्या करने में माहिर है, सब चीज में हम माहिर है, दोष लगाने में हम माहिर है। हम दूसरे को जो है तुरंत जज कर देते हैं, हम उसमें भी बहुत माहिर है और वचन पे हम चलते नहीं है। और फिर हम बोलते हैं कि हमको जो है लोग हमारे ऊपर हंसते हैं, हमारे ऊपर जो है लोग हमारे को देख के शक्ल घुमा लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, हमसे बात करना पसंद नहीं करते, 2 दिन पहले प्यार मोहब्बत से रहते हैं फिर वो हो जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या बताता है कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जैसे हम करेंगे वैसा ही हमारे साथ उल्टा होगा। अगर हम किसी के साथ अच्छा करेंगे और उसके बदले हमें बुराई मिल रही है तो उसका न्याय परमेश्वर करेगा। तो इसलिए हमें सिर्फ अच्छाई करना है, बुराई नहीं करना। हमें कई बार मैंने लोगों की गवाही सुनी है, मैं किसी का न्याय नहीं कर रहा यहाँ खड़ा होके, मैं कई बार लोगों की गवाही सुनी है कि गवाही में भी हम लोगों को जज करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे खड़े होकर परमेश्वर को क्या बोल रहे हैं, अरे यीशु मसीह तू क्या है, छोटा है, रुक मैं न्याय कर दूं, पहले यहाँ तेरे सिंहासन के सामने खड़ा होकर ही मैं न्यायाधीश बन जाऊं। क्यों? क्योंकि हमारी आदत जो है वो कभी नहीं जाएगी और हम जो है परमेश्वर को भी फिर तुच्छ जानते हैं। कई बार कई लोगों की मैं गवाही सुनता हूँ, वो खड़े होके न्याय कर देते हैं। यहाँ तक कि 2 पास्टर दोनों भाई, और उसने कहा कि अगर वो इस चर्च में आएगा तो मैं उस चर्च में नहीं जाऊंगा, अगर मेरा भाई आएगा तो मैं नहीं जाऊंगा। ये परमेश्वर का प्यार है, वो भी खड़े होके गवाही में कहते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं कि हम भी क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पर दोष लगा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, उसका नाप रहे हैं कि तू इतना बड़ा है, मैं इतना बड़ा हूं। क्योंकि हम जो है वचन वो पढ़ते हैं जो हमारे लिए एकदम सटीक बैठे, जो हमें अच्छा लगता है। हम उस वचन को बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, उस वचन को हम बहुत ज्यादा प्रचार करते हैं। पर जो वचन कठोर होगा वो हम प्रचार नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि कहीं कलीसिया छोड़ के ना भाग जाए कि अरे पास्टर तो ऐसा बोलता है वैसा बोलता है। क्योंकि हमें जो अच्छा लगता है हम वो करते हैं। पर अगर हमें जो अच्छा लगता है वो करते हैं तो करते रह जाएंगे, हमारा कुछ नहीं होगा। चाहे हम 10 बार बपतिस्मा ले, चाहे 20 बार बपतिस्मा ले, चाहे दिन में 100 बार बाइबल पढ़े और चाहे दिन भर हम भजन आराधना करते रहे, कुछ नहीं होगा उससे, जब तक हम अपने हृदय को साफ नहीं करेंगे। सच में इस हृदय के अंदर जो हम प्रभु को जगह नहीं देंगे, प्रभु नहीं आएगा जब तक, तब तक हमारा कितना भी कुछ कर ले हमारा व्यर्थ है। तो इसलिए हमें जो है अपने आप को ही पहले नापना है, उसके बाद हमें किसी का जज करना है। उंगली नहीं उठा देना तुरंत कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो फलाना है, वो ढिमकाना है। वो जैसा भी है वो अपना काम कर रहा है, तुम्हें जज बनने के लिए नहीं बोला। तुम्हारा काम है एक बार समझा देना, समझता है ठीक, नहीं तो उसको उसके हाल पे छोड़ के आ जाना। बाइबल भी बताती है, पर हम जो है क्या है, हम तो बाइबल को तुच्छ समझते हैं। तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्टा तुझे नहीं सूझता। अब यहाँ पे बता भी रहा है कि तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्टा तुझे नहीं सूझता। अब यहाँ पे इस वचन से क्या तात्पर्य है कि हम जो क्या करते हैं, हम दूसरे को तो देखते हैं, दूसरे की जो गलती है हम उसको क्या करते हैं, झट से देखते हैं, पर हम जो खुद गलती कर रहे हैं हम उसको नहीं देखते। प्रभु जो वचन के द्वारा भी बता रहा है कि क्या कर, पहले तू अपने आप को जांच। हम कह तो देते हैं खड़े होके कि प्रभु ने वचन में लिखा है कि मैं तू प्रभु परमेश्वर अपने क्या कहते हैं, तू पहले जांच पर तो फिर मुझे प्रभु कह। तो प्रभु ने वैसे ही हमें भी कहा है कि पहले तू अपने आप को भी जांच, दूसरों का न्याय करने से पहले क्या कर, तू अपने आप को भी जांच। दूसरे के आंख के तिनके को देखने से पहले तू अपने आप
के आंख में जो लट्ठा है उसको भी क्या कर देख। पर हम क्या करते हैं, नहीं देखते हैं। मैं अच्छा हूं मतलब अच्छा हूं, दुनिया गलत है गलत है। जब तेरी ही आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं। अब यहाँ पे क्या बता रहा है कि जब तेरी ही आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है। सही बात है, अगर हम सच में अपने आप को रियलाइज करें और सच में हम अपने आप को परमेश्वर के सामने रखें और अपने गुनाह को देखें, अगर सच में हम अपना चेहरा देखें शीशा में, तो हमें पता चल जाएगा कि हम सामने वाले का तिनका निकालने लायक हैं कि नहीं है। क्योंकि सामने वाले के अंदर अगर 100 बुराई होगी तो हमारे अंदर खुद 200 बुराई भरी होगी। इसीलिए जो है परमेश्वर बार बार वचन जो है हमें बार बार सिखाता है, बताता है, पर हम जो है क्या है, कठोर हैं। हम क्या है, अपने आप को बहुत बड़ा बना लिए हैं, इतना बड़ा बना लिए कि प्रभु छोटा बन गया है और उसका ही सजा है कि हम भुगत है। इसलिए हमें अपने आप को जांचना है पहले, उसके बाद हम न्यायाधीश बनने चले। अब तो हम वकील भी बन गए, तो वकील बनने वाले तो ये ना हो कि हम जो है चलते फिरते सबका न्याय करना चालू कर दे। थोड़ा सोच समझ के। वकील भी जो है ना, जहाँ देखता है कि गलत है वहाँ गलत है तो वहाँ पे साथ नहीं देता है। सच में जो ऊपर वाले का भय मानता है और जिसको पैसे से मतलब है वो तो सब कुछ करता है। तो हमें जांचना है कि हम कैसे मसीह बनना चाहते हैं, कैसे मसीह के जन बनना चाहते हैं। क्या सच में हमें गर्व हो ये कहते हुए कि हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, या फिर हमें सिर्फ मुंह छुपा के वो, क्योंकि हम सीना चौड़ा करके तो कहते हैं कि हम क्या है, मसीह के लोग हैं, हम मसीह को मानते हैं, मसीह जो है वो शांति का राजा है और उसके लोग जो है वो भी क्या है, शांति का राजा है। गुड फ्राइडे ईस्टर पे क्या निकलती है, शांति यात्रा। वो जितनी यात्राएं निकलती है उसमें कितने लोग शांति का दान देते हैं, और फिर हम दूसरों को क्या करते हैं, असामाजिक तत्व के लोगों को हम क्या करते हैं, तुरंत जज कर देते हैं। क्या, अरे वो देखो वो तो छठ बना रहा है तो इतना हल्ला मचा रहा है? जैसे तुम्हारी आस्था है वैसे उनकी भी तो आस्था है, क्यों जज कर रहे हो? वो तुम्हारा जज कर दे तुम्हें बुरा लग जाएगा, तुम उसका जज करो तो तुम्हें बड़ा अच्छा आनंद आएगा, है? तो हम दोष लगा रहे हैं तो हम पे भी दोष लगाया जा रहा है। ये नहीं है कि हम दोष नहीं लगा रहे इसलिए हम पे दोष लगाया जा रहा है, हम भी लगाते हैं दोष, तभी आज कोई हम पे उंगली उठाता है। हम भी नापते हैं उसको तो वो भी हमें नापता है। हमें नहीं दिया गया यहाँ कहीं पूरे बाइबल के अंदर जो बता दे कोई मुझे कि भाई तुम जाके जो है किसी की आस्था को ठेस पहुंचाओ। पौलुस भी गया था मंदिर के अंदर प्रचार करने के लिए। हम पौलुस के पत्री से बहुत प्रचार करते हैं, अगर हम उसके बारे में जान ले तो। पौलुस भी गया था विश्वास में आने के बाद प्रचार करने के लिए वो मंदिर के अंदर। वहां पे वो क्या देखा था, एक मूर्ति को देखा था, और वहां पे उसके चेले ने क्या बोला, मतलब उसके साथ जो लोग थे उन्होंने क्या बोला था। वहां पे उसने पौलुस ने उस मूर्ति की बेइज्जती नहीं करी थी, वहां पे लोगों को उल्टा सीधा बोल के नहीं आ गया था। वो क्या करा, अपना काम किया और निकल गया। पर हम क्या करते हैं, हम तुरंत ला भाई तू अपना रामायण निकाल, मैं अपना बाइबल निकालता हूं, आ जा, क्या कर, चालू हो जा, आ जा। ये करना हम चालू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है, सामने वाले को नीचे दिखाना और अपने आप को ऊंचा दिखाना है। और फिर वही सामने वाला बढ़िया निकला तो उस सामने जो बैठा होता है ज्ञानी उसको नीचा करके निकल जाता है। तब क्या बोलते हैं, तब हमारे पास एक जवाब होता है, अरे वो तो शैतान के बस में है, इसलिए वो क्या कर रहा है, इन सब बातों को नहीं मानेगा। हम ये बोल के बड़े आसानी से निकल जाते हैं, भूल जाते हैं कि हम भी वचन के अगेंस्ट जा रहे हैं। एक हफ्ते पहले अपनी आंखों में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो और अपने मोती सूअरों के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि वे
उन्हें पांव तले रौंदे और पलटकर तुमको फाड़ डाले। अब यहाँ पे क्या आता है? पवित्र वस्तु। यहाँ पे पवित्र वस्तु क्या है? बाइबल है या बाइबल के अंदर लिखे वचन है? तो यहाँ पे क्या लिखा है? पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो। हम लोग क्या करते हैं जल्दबाजी में, वो सुनने के लिए राजी नहीं है, फिर भी हम क्या करते हैं, अरे दो मिनट, और उठ के भी जा रहा होगा कोई और बहाना बना के 2 मिनट, वहां पे हम वचन का क्या कर रहे हैं? अनादर कर रहे हैं। वो क्या समझ रहा है सामने वाला? इसको लालच है, ये चाहता है कि मेरे इसमें आ जाए। क्या प्रभु यीशु मसीह ऐसे पकड़ पकड़ के वो कर रहे थे? हैं? यीशु मसीह चल रहे थे सीधा पर और लोगों की भीड़ उनके पीछे चल रही थी। क्या सारी भीड़ यीशु मसीह को मानने लगी थी? अगर सारी भीड़ यीशु मसीह को मानने लगती ना, तो यीशु मसीह को क्रूस पे नहीं चढ़ना पड़ता। पर हम क्या करते हैं? हम तुरंत अपने आप को अरे सबको सुनाते चलो। कोई सुनने के लिए तैयार है चाहे ना है, पर हम क्या करेंगे? सुनाते चलेंगे और फिर चर्च में आके गवाही देंगे खड़े होके। चर्च में किसको पता चल रहा है कि वो सुना था कि नहीं सुना था? पर हमारा नाम होगा, पास्टर के नजरों में हमारा एक इमेज बनेगा। वो मेरे कलीसिया का बंदा गया था, प्रचार करा है। क्या हम पास्टर के नजरों में इमेज बनाने के लिए यहाँ पे खड़े होकर गवाही देते हैं? या सामने वाले को हम ये दिखाने के लिए गवाही देते हैं कि भाई तू तो प्रचार ही नहीं किया, देख मैं तो प्रचार करके आया हूँ, हैं? क्योंकि हम जो क्या है अपने आप में बहुत ही ज्ञानी हो गए हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि उसका दंड भी हम ही को मिलेगा। इसलिए हमें सोच समझकर हर कदम जो है ना सोच समझकर चलना चाहिए। ये नहीं कि कहीं भी कूद पड़े, कुछ भी बोल के आ गए और कुछ भी कह दिया। यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो और अपने मोती सूअरों के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि वे उन्हें पांव तले रौंदे। प्रभु ने भी कहा है कि क्या कर भाई, वचन सुना, अगर वो मानता है तो उसकी आशीष उसको मिलेगी, नहीं तो वरना वो लौटकर हमारे पास ही आ जाएगी। तो हम क्यों बेकार में जबरदस्ती करते हैं? क्यों जबरदस्ती करते हैं हम? क्या हम अपने आप को ज्यादा बड़ा बना लिया यीशु मसीह से? हम तुरंत झट से कोई फोन कर दे तो हम तुरंत गाड़ी उठाते चल देते हैं प्रार्थना करने के लिए। क्या प्रभु से प्रार्थना करते हैं? प्रभु भी थे, प्रभु के सामने तो कई लोग होंगे जो बीमार होंगे, हैं? प्रभु तो चाहते तो सबको चंगा करते हुए चलते। क्या प्रभु ने सभी को चंगा कर दिया था जो उसने भीड़ में थे? किसको किया? जिसने विश्वास किया, जो खुद के उससे आया, जिसका ये था कि हाँ मैं इसको छू लूंगा, इसके कपड़े को छू लूंगा तो क्या हो जाऊंगा, वो चंगा हुआ। और आज भी हकीकत में अगर कोई सामने वाला सच में ये विश्वास करता है ना कि ये इंसान मेरे लिए प्रार्थना करेगा, और चाहे हमें बाबा ही समझ के क्यों ना वो करे, तो वो चंगा होता है। पर जब हम अपने उसमें हो जाते हैं ना, प्रभु कहता है कि मत जा, फिर भी हम क्या करते हैं, तुरंत भग लेते हैं, तो उसका दंड फिर हम पाते हैं। फिर क्या बोलते हैं कि अरे वो जो था उसके घर में ज्यादा ही दुष्ट आत्मा थी, हम प्रार्थना में कमजोर थे। कमजोर थे तो उठ के भागे क्यों थे? फिर तुरंत गाड़ी उठा के भागे क्यों थे जब कमजोर थे? तो हैं? किसी का बोझ किसी के ऊपर नहीं दिया जाएगा। कहीं बाइबल में नहीं लिखा हुआ है कि मैं जो है तुझे, हाँ भाई विशाल, तुझे जो मैं विवेक का बोझ दूंगा, विवेक तुझे जो मैं विजय का बोझ दूंगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ बाइबल में। पर हम क्या कहते हैं, जब प्रार्थना करने के बाद बीमार हो जाते हैं तो अरे वो हमें उसका बोझ जो है वो हमें दिया गया है। कहाँ लिखा है बाइबल में? जरा मुझे भी बताओ कि प्रार्थना करने का अगर तुम बीमार हो जाओ तो उसका बोझ तुम्हें दिया जाएगा? कहीं नहीं लिखा है। पर हम जो है अपने दिमाग से सारा कुछ सोचते हैं।
हम क्या सोचते हैं, सब कुछ अपना दिमाग का यूज करते हैं। सच में हम जब यीशु मसीह जा रहा था तो उसने क्या कहा कि मैं तेरे लिए क्या करके जाऊंगा? क्या सच में हम पवित्र आत्मा को पुकारते हैं? क्या हम सच में उससे मदद लेते हैं? हम सब कुछ क्या करते हैं, अच्छा हो बुरा हो सब कुछ हम अपने दिमाग से चलते हैं। हम अपने दिमाग में बुद्धिमान है, क्योंकि कई लोग तो ये भी कहते हैं, निर्गमन में तो ऐसा लिखा हुआ है कि बुद्धि का सहारा लिया करो। नीति वचन में लिखा हुआ है, वचन में भी लिखा है। तो हम क्या बोलते हैं कि नीति वचन में तो लिखा हुआ, प्रभु ने खुद कहा है कि अपने बुद्धि का भी सहारा लिया करो, पर वो वचन पूरा नहीं पढ़ते हैं और आधी से सिर्फ कट करके पढ़ते हैं और उसी का प्रचार करना चालू कर देते हैं और फिर कहते हैं कि अब तक तो तुम्हें गुरु भी हो जाना चाहिए था। बस ये 4-5 वचन जो है आधे आधे काट के रट लेते हैं, फिर उसके बाद उसी के बाद प्रचार चालू हो जाता है। अगर हम उस वचन को पूरा पढ़ें और सही से पढ़ें तो समझ आएगा कि वो वचन क्या कह रहा है और कौन सी बुद्धि का सहारा लेने के लिए कह रहा है। पर हम आधा पढ़ते हैं यहाँ से, आधा पढ़ते हैं वहां से, हैं आधा कोई वो मिल गया कॉमिक्स, उसमें भी कहानियां लिखी हुई हैं आजकल यीशु मसीह की, तो हम वहां भी पढ़ लेते हैं। वो राइटर लिख रहा है, वो राइटर लिख रहा है, वो राइटर लिख रहा है। ये भी तो हमारा बाइबल भी तो वही बन गया फिर, हैं। हम फिर कहाँ एक बाइबल के पीछे पड़े हैं? आज संसार में सैकड़ों बाइबल हैं, सब राइटरों के अलग अलग विचार हैं। तो इसका मतलब तो फिर हम भी वो अन्य जातियों के उसमें श्रेणी में आते हैं। फिर हम ये नहीं कह सकते कि पवित्र बाइबल ही है, हैं। राइटर तो अपनी बातें लिखते हैं, पढ़ लो, बहुत राइटरों की बुक है। अगर उनके जो है आधे बात जो है अगर बाइबल के अगेंस्ट ना हो तो बता दो, वो भी विश्वासी है। क्यों भाई, वो क्यों लिख रहे हैं? उनको क्या है, सिर्फ पैसे कमाने से मतलब है, जितनी बुक बिकेगी उतना पैसा होगा। तो हम इधर उधर ना भाग के हम अपने बाइबल को ही पढ़ ले, इसी के अंदर सारी बातें लिखी हुई हैं। राइटरों को जो है स्पेशल बुद्धि ज्ञान नहीं दिया गया, प्रभु ने दिया है, जो हमें कुछ ज्यादा सीखने को मिलेगा। हम सब कुछ हम कभी भी प्रचार करेंगे तो ये नहीं कहेंगे कि हम प्रार्थना करें खुद पूछे। हम क्या कहेंगे, अरे उसकी वीडियो देखो, उसके अंदर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्यों? उस वीडियो में सब कुछ मिलेगा। क्या हम परमेश्वर से बात करेंगे, हमें नहीं पता चलेगा? हैं? आजकल तो प्रीचिंग भी कॉपी कर करके दिया जाता है। अच्छा, आचार्य विकास मसीह बहुत बढ़िया प्रचार कर रहा है, चलो इसकी थोड़ी सी कॉपी कर लो, ताकि अगर कोई आचार्य विकास मसीह की सुनता होगा तो उसको ये ना पता चले कि आचार्य विकास मसीह ने कहा है, तो इसमें थोड़ा अपना मिला लो। हम सब चीज में मिलावट कर रहे हैं। आज वचन को हम क्या कर दिए हैं, साइड कर दिए हैं, और हम सिर्फ अपने बुद्धि का सहारा ले रहे हैं और उसी पे चल रहे हैं। आज प्रचार भी हम सिर्फ अपने बुद्धि से कर रहे हैं और उसके सजा हमें मिलती है, क्योंकि परमेश्वर भी देख रहे हैं, ठीक है बच्चे, ले मेरे नाम का जितना मजाक उड़ाना उड़ा, और जितना वचन को तुझे जानना है जान। जब न्याय का समय आएगा ना, तब मैं भी अपने पावर में होऊंगा, तब मैं भी बोलूंगा, वो तेरा समय था ना जब तूने बहुत मस्ती लिया, अब मेरा समय आ जा, चल वो तेरे देख आग का कुंडा खड़ा है, वहां पे जा, चल तेरी जगह वहां है। तो हम जरा सा अपने अंदर थोड़ा सा डर रखें परमेश्वर का। ये नहीं कि हम कुछ भी खड़े होके बोल दिए, कुछ भी कर दिए, कुछ भी कर रहे हैं, वो नहीं है। थोड़ा सा परमेश्वर का डर हम अपने अंदर रखें, तभी हम सच में परमेश्वर के जन बन पाएंगे। तो इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह।